क्या लगता है द्विजेंद्र जी आपको कि इस बार जो मतदान दिखा है इसे आप कैसे देखते हैं? और जनसुराज जिन्होंने बहुत बड़े बदलाव की बात की थी और वास्तव में उनके यहां पर भीड़ भी दिख रही थी, लेकिन देखिए कि वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। द्विजेंद्र तिवारी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और आपने पहले भी किसी एक एपिसोड में यही बात कही थी जंगल राज की। जी। तो मुझे लगता है बिहार की जनता ने जंगल राज का जो डर है हाँ। उसको, ये जो डर है, उस डर को उन्होंने दूर करने के लिए इतनी ज्यादा मतलब कहते हैं संख्या में मतदान किया कि पूरा विपक्ष जो है धराशायी हो गया। धराशायी हो गया। देखिए ऐसा है कि जो जंगल राज का जो नैरेटिव है जो हम्म। बीजेपी ने सबसे ज्यादा तैयार किया, ये नैरेटिव का तोड़ क्या होना चाहिए, ये तोड़ न तो आरजेडी के पास था और न कांग्रेस के पास था। हम्म। देखिए अब एक उदाहरण आप समझें कि हिरण्यकशिपु के घर पे हम्म। पैदा कौन होता है? हम्म। ध्रुव पैदा हुआ। लेकिन आरजेडी यह साबित करने की कोशिश में फेल हो गई कि नहीं, जो जंगल राज उस दौर का जिसे आप कहते हैं, उस दौर को अब हम पीछे छोड़ चुकी हैं। और जो आरजेडी के नेता हैं अपने तेजस्वी जी, वो ध्रुव हैं। तो इस बात को जनता ने तो नकार दिया कि जी। मतलब शैतान कोई, कहते हैं ना, मैं उन पार्टी को शैतान नहीं कहूंगा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आप किसी के घर में, आप कहते हैं ना खेत में अगर आलू बोएंगे तो पैदा प्याज और टमाटर तो होगा नहीं, हम्म। आलू ही होगा। छोटा होगा बड़ा होगा। तो जंगल राज के जो प्रतिनिधि हैं तेजस्वी, जो आरजेडी, वो विश्वास जो है विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस ये कायम करने में फेल रहा कि अब जो है जो नया दौर है उसमें जंगल राज नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा जो मुझे मुद्दा समझ में आ रहा है, लोग अभी भी उस दौर को भूले नहीं हैं। आपके चैनल पर, चैनल जो लोकप्रिय चैनल जो है नेटवर्क 10, इस पर मैंने सुबह भी यही बात कही थी कि 15 साल के राज में 18,000 जो है हत्याएं हुई है, यानी रोज की 3 हत्याएं। तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर को, जो आज और भी जिनकी उम्र बढ़ी होगी उनमें से कुछ युवा हुए होंगे जिन्होंने बचपन में ऐसे घिनौने कांड देखे होंगे, और जो उस समय युवा थे, जो आज कह सकते हैं प्रौढ़ हुए होंगे या बुजुर्ग हुए होंगे, ऐसे लोगों ने वो दौर देखा है। तो ये जो नैरेटिव है बीजेपी का, ये नैरेटिव बहुत ज्यादा सफल रहा। और इसीलिए मुझे लगता है कि एकमेव सबसे बड़ा कारण, और भी कारण हम अभी इस चर्चा नहीं में आगे बिल्कुल, बात ये है। करेंगे लेकिन कि आप और देखें ना क्या क्या द्विजेंद्र भाई मुद्दे हो कि सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये ने भी सबसे बड़ा कट्टे की बात की मुद्दा वहां मुझे जाकर। समझ में आता है। द्विजेंद्र भाई, प्रधानमंत्री जी जी ने भी कट्टे की बात की। उन्हें पता था कि बिहार के अंदर जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जंगल राज का एग्जैक्टली exactly। नैरेटिव इतने तेजी से वहां पर सेट हुआ कि मुझे नहीं लगता कि फिर वहां पर कोई विकास की बात और बहुत सारी बातें जो कही गई हैं फिर चलियो। ठीक है भाई, वो तो रहते ही हैं, लेकिन विकास की बात तो वहां पर तेजस्वी भी कर रहे थे। विकास की बात तो हर कोई कर रहा था, रोजगार देने की बात भी हो रही थी, उद्योग लगाने की बात भी हो रही थी। लेकिन वहां पर जो डर, आप देखिए लगातार इस बात पर प्रेशर दिया गया कि अगर तेजस्वी जी आते हैं, अगर राजद आता है तो जंगल राज आ जाएगा। और जी लास्ट बिल्कुल में बिल्कुल। आते आते फिर कट्टे की बात भी आ गई, तमंचे की बात आ गई। तो आप देखिए उसका कोई तोड़ ही नहीं निकाल पाए और ये एसआईआर में उलझे रह गए केवल। द्विजेंद्र भाई। जी, तो ये एसआईआर जो है ना, देखिए एक तो आपने जो कट्टे की बात कही, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा कहता है कि जैसे ही तेजस्वी भैया का राज आएगा तो मैं कट्टा लेके चलूंगा। तो हाँ। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता वहां के लोगों की बना रखी है। मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कोई राजनीतिक दल ऐसा पोर्ट्रे हो कि वो आएगा तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कट्टा लेके घूम सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा कारण है। देखिए विकास और शांति व्यवस्था से बहुत संबंध होता है। विकास तभी होगा जब आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होगा, आपके यहाँ कानून व्यवस्था अगर अच्छी रहेगी तो विकास और सारी चीजें होगी। देखिए जब तक आपके घर में शांति नहीं होती, मैं आप राज्य छोड़ दीजिए,
किसी के घर में अगर रोज रोज के इस तरह कोई तमंचा और लाठी लेके आपस में लड़ेगा, तो वहां पे कैसे कैसे कोई विकास, कैसे कोई अच्छा काम हो सकता है। ये नैरेटिव जो है वो मोदी जी भाप गए कि बिहार के लोग अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी जी बदल गए हैं। देखिए, ये उनको जो छवि है, पार्टी की जो छवि है, इसके लिए अब वो कोई प्रशांत किशोर तो रहे नहीं जो उनको स्ट्रेटजी बताएं। कोई नया स्ट्रेटजिस्ट उनको ढूंढना चाहिए कि भाई ये जो छवि मेरी बनी है, मेरे पिताजी की बनी है, मेरे परिवार की बनी है, इस छवि को कैसे दूर किया जाए। ये छवि दूर हुए नहीं, बगैर, वही मैं कह वही रहा हूं, दुजेंद्र भाई, अगले 5 सवाल पे साल 10 साल मैं कभी भी नहीं आएंगे हाँ सत्ता इसका में।